अरे ये क्या है? यह तो सोने का कलश है। इसमें सोने की बहुत सारी मुद्राएं हैं। ये तो हमारे गांव की संपत्ति है। मैं इसे सरपंच जी को दे देता हूँ। तभी सुरेश वहां से जा रहा था। उसने रामू को ये बड़बड़ाते हुए सुना और अपनी आंखों से देखा कि सोने का घड़ा पड़ा है। और वो रमेश की ओर बढ़ने लगा और बढ़ते उसने कहा, अरे रमेश, तुम ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मी खुद चल कर आई है और तुम ठुकरा रहे हो। चलो आपस में बांट लेते हैं इस धन को। नहीं भाई, ये हमारे गांव की संपत्ति है। इससे हमारे गांव का विकास होगा। सुरेश, लगता है ये पागल हो गया है। मुझे कुछ ना कुछ करके इससे एक कलश ले लेना होगा। हाँ रमेश, तू सही कहता है। ये हमारे गांव की संपत्ति है और गांव के विकास के काम आएगी। मैं तो मजाक कर रहा था। एक काम कर, तू अपना सारा काम खत्म कर ले। इस कलश को मैं अपने साथ ले जाता हूँ और अपने घर पे सुरक्षित रख देता हूँ। शाम को हम दोनों इसे प्रधान जी को दे देंगे। रमेश, चल ठीक है, तू ले जा इसे। शाम को मैं तेरे घर आता हूँ। सुरेश ने उस धन में से कुछ मुद्राएं निकालकर उसको जंगल के पास एक गड्ढे में गाड़ दिया। धन तो सुरक्षित हो गया। अब इस रमेश का कुछ करना होगा। लगता है मुझे कुछ अच्छी चाल सोचनी होगी। चलो सरपंच के पास चलते हैं। और वो सरपंच के पास गया। सरपंच जी, आजकल रमेश चोरी करने लगा है। पहले तो मैंने सोचा कि रमेश ऐसा नहीं कर सकता, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि रमेश जरूर गलत काम कर रहा है। सरपंच, तू पागल हो गया है लगता है रमेश। इतना ईमानदार लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जा, चला जा यहाँ से। लगता है ऐसी बात नहीं बनेगी। क्यों ना सरपंच को अपना हिस्सेदार ही बना लो। सुनो सरपंच जी, आज रमेश को खेत में सोने का एक कलश मिला था। वह इसको सरकारी खजाने में जमा कराने की बात कर रहा था, मगर मैंने चालाकी से उसका कलश उससे ले लिया और अब मैंने उसे सुरक्षित रखा है। और मैंने कुछ स्वर्ण की मुद्राएं उसके घर पर भी रख दी हैं। आप कहो तो हम दोनों इस धन को आपस में बांट लेते हैं। मुझे करना क्या होगा ये तो बता पहले। कुछ नहीं, घर की तलाशी करवाओ और उसे कसूरवार साबित कर दो। उसके वहां से स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और काम आसान हो जाएगा। उसको गांव से निकाल दिया जाएगा। बस, और क्या करना है? अरे ठीक है, इतना तो मैं कर ही दूंगा। तो धन की तैयारी कर। तभी सरपंच ने गांव वालों को एकत्रित किया और रमेश के घर पहुंच गया। उसे कसूरवार साबित करके उसे गांव से निकाल दिया। जब सब चले गए, तब रात के समय सरपंच और सुरेश खजाने के पास गए। जैसे ही सुरेश ने खजाना निकालने के लिए खोदना शुरू किया, वहां एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक सर्प बाहर आया और आदमी का रूप धारण करके बोला, तुमने आज बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने मेरे स्वामी महादेव के भक्त को दुख दिया है। ये सारा धन मैंने समय महादेव के कहने पर रमेश के खेत में रखा था और तुमने उसका धन लूट लिया और उसे गांव से भी निकाल दिया। अरे पापियों, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें 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 माफ कर दो। हमें माफ कर दो। हमसे भूल हो गई। हमें माफ कर दो। हमें सुधरने का एक मौका दो। कृपा करके हमें माफ कर दो नाग देवता। तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। मैं तो तुम्हें साफ कर दूंगा। ये कहकर नाग देवता ने दोनों को भस्म कर